किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो व्यक्ति चरित्र में संपूर्ण रूप से परिशुद्ध होता है और उसके जीवन में कभी भी चरित्र को लेकर कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है, वो व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर, अपनी स्पष्ट छवि के आधार पर अपने विचारों को सबके समक्ष रख सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी राइट ऑफ स्पीच के अंदर लिखा है कि इस देश के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, वो मुझसे इसलिए नहीं डरते हैं कि मैं उनसे अधिक पढ़ा लिखा हूँ। वो डरते हैं केवल मेरे चरित्र निर्माण से, क्योंकि उन लोगों को आज तक मैंने जीवन में कभी भी ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जो कि वो मेरे चरित्र को लेकर कोई प्रश्न उठा सकें या मुझे कटघरे में खड़ा कर सकें। बाबा साहब के जीवन में माता रमा देवी के अतिरिक्त कोई भी महिला नहीं आई थी और हमें इसकी जानकारी आज तक कहीं से नहीं प्राप्त हुई कि बाबा साहब के चरित्र को लेकर, खास करके महिला कैरेक्टर को लेकर कभी कोई प्रश्न उठाओ। वरना उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि जिस व्यक्ति को नीचा दिखाना हो उस पर महिला उत्पीड़न या उसके चरित्र को लेकर उसे हराया जा सकता था बड़ी आसानी से। और जब माता रमा देवी की मृत्यु हो जाती है और बाबा साहब को बहुत ही अधिक शुगर से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है कि सभी डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि बाबा साहब अब आपको अपने घर के अंदर स्थायी रूप से एक फीमेल नर्स को रख लेना चाहिए जो प्रतिदिन आपको इंसुलिन दे सके और आपका मेडिकल ख्याल रख सके। और उनकी इस स्थिति को देख करके सविता अंबेडकर, जो उन्हीं के उसी हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स के रूप में कार्य किया करती थी, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं बाबा साहब आपका ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाबा साहब ये जानते थे यदि मैंने एक महिला को अपने घर में स्थायी रूप से रहने की स्वीकृति दे दी तो इस समाज मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाकर मुझे चरित्रहीन घोषित करने में एक दिन भी नहीं लगाएगा और मैं इनके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगा और असमर्थ, असहाय अपने आप को पाऊँगा। इसलिए बाबा साहब ने ये बात सविता अंबेडकर के सामने रखी कि इसके लिए यदि आप तैयार हैं तो आपको सबसे पहले मुझसे विवाह करना होगा। और भारत में ये पहला अदालत में किया जाने वाला कोर्ट मैरिज विवाह था जो बाबा साहब ने किया और कानूनन रूप से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाकर अपने घर में फीमेल नर्स के रूप में जो सेवाएं देने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि जिस उम्र में ये विवाह हुआ वहाँ उन्हें किसी भी महिला की आवश्यकता नहीं थी अपनी शारीरिक आवश्यकता के लिए, क्योंकि वो एक इतनी अधिक आयु हो चुकी थी। लेकिन वो केवल अपने चरित्र को बचाने के लिए, कोई उनके चरित्र हनन न कर सकें, उनके चरित्र पर उंगली न उठा सकें, इसीलिए बाबा साहब ने एक विधिवत तरीके से सविता अंबेडकर से विवाह किया और समाज को कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि वो उनके चरित्र पर उंगली उठा सकें। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको सफल होना है तो अपने चरित्र पर विशेष ध्यान रखना होगा। यदि समाज को आपने एक भी अवसर ऐसा दे दिया कि वो आपके चरित्र पर उंगली उठा सकें तो आप समाज के किसी भी व्यक्ति का सामना उस निडरता से, उस निर्भीकता से नहीं कर पाएंगे जो कि आपको करना अनिवार्य है। तो हर व्यक्ति की सफलता के पीछे चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे हमें सदैव सजोए रखना चाहिए, इसका संवर्धन करना चाहिए। कभी भी अपने चरित्र के हनन से संबंधित कोई भी ऐसी घटना समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। सभी साथियों को जय भीम।